स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो कि पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर जो है सही देते हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1958 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1961 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1963 ईस्वी में। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है वो हुआ था 1956 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विनोबा भावे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ज्योतिबा फुले। यहाँ पे फुले होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बहादुर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मछली, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विष के दांत और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बहादुर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मछली, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विष के दांत और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यकार विद्या में है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कहानी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भाषण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निबंध और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आत्मकथा। तो देखिए, भारत से हम क्या सीखे, ये मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मैक्स मूलर के द्वारा। और भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है? तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते होइएगा कि संस्कृत भाषा जो है ये सभी भाषाओं का अग्रजा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाखून मनुष्य का। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राचीनतम हथियार है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मध्यकालीन हथियार है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आधुनिक हथियार है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का नाखून जो है वो बहुत पुराना हथियार था, यानी कि पहले का हथियार था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीनतम हथियार। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिद्धम लिपि और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर जो है वो नेपाल से भाग करके आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल से। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी की कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 11, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 15, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 25 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 50। तो रिश्तेदार की पत्नी जो थी उसकी 11 रुपया खो गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो देखिए, आप ही यदि किसी का कोई चीज चुरा करके लिख लिए तो क्या वो बहुत अच्छा बात है? नहीं, वो बहुत खराब बात है।
तो उसी चीज को यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है उत्तम, उत्तम मतलब हो गया बहुत अच्छा। ऑप्शन सी में दिया है मध्यम, मध्यम का अर्थ हुआ बहुत अच्छा से थोड़ा कम अच्छा। और अधम का मतलब हुआ खराब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधम। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 37 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 20 वर्ष और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 27 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, अवनियों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35। अवनियों में जो है लेखक ने 35 कविताएं लिखी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो है वो एक सामाजिक कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति जो है वो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिराजुल हुसैन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है असगर खां, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सादिक हुसैन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आफताब अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादिक हुसैन। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम नाम के बिना। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है निर्गुण भक्ति धारा के, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सगुण भक्ति धारा के, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिख भक्ति धारा के और ऑप्शन डी में दिया हुआ है किसी के नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्गुण भक्ति धारा के। तो आप लोग 18 प्रश्नों में से कितना प्रश्नों का उत्तर पहले से जानते थे और कितना प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे, ये कमेंट जरूर कीजिएगा।